ये वेबसाइट है जहाँ पे आके हम जो है ना वो चले जाते हैं डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर। तो ये आपके सामने जो है ना वो खुला हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास जो है ना ये होस्टिंग्स मौजूद हैं। ये देखें जी, ये मुख्तलिफ होस्टिंग है और भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कंपनी जो है ना वो आ जाएंगी जहाँ पे आज हम इनमें से एक के ऊपर जो है ना वो बात करने जा रहे हैं होस्टिंग के ऊपर, और वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर एक काफ़ी नाउन कंपनी है और काफ़ी अच्छी सर्विसेज के साथ, और यहाँ से अगर आप जो है ना वो इसको ऑर्डर करते हैं तो तकरीबन 85% जो है ना वो डिस्काउंट ऑफ़र भी जो है ना वो मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर जो है ना वो चलते हैं तो होस्टिंग है प्लस फ्री डोमेन जो है ना वो ऑफ़र है। और जो है ना ये अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो आप अगर वेबसाइट की होस्टिंग जो है ना वो लेना चाहते हैं तो ये डिफरेंट पैकेजेस जो है ना मौजूद हैं, और ये मोस्ट पॉपुलर जो है ना पैकेज है वो ये वाला है। इसमें आप जो है ना वो देख सकते हैं कि 100 वेबसाइट जो है ना वो आप बना सकते हैं, यानी कि अटैच कर सकते हैं इसके साथ। जो है ना वो 100 GB जो है ना वो स्पेस है। 2500 विजिटर मंथली की जो है ना वो ये फैसिलिटी जो है ना वो देता है। ईमेल जो है ना फ्री है। इसके अलावा जो है ना वो फ्री SSL जो है ना वो देता है, जो कि $11.95 का है, और तकरीबन $12 का है। फ्री डोमेन है जो कि $10 का है। और इसी तरह से जो है ना वो बैंडविड्थ है, गूगल एड क्रेडिट्स है, वर्डप्रेस मैनेज है। तो ये सारी की सारी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फैसिलिटी जो है ना वो ये देते हैं। तो अगर आप मज़ीद इसको जो है ना वो फीचर्स को जो है ना वो करना चाहें, सेलेक्ट करना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि ये इनके जो है ना पैकेज इस तरह कुछ बने हुए हैं कि अगर आप इसको एक साल के लिए ख़रीदते हैं तो 5.99 जो है ना वो डॉलर है, यानी कि $6 पर तकरीबन पर मंथ आपको जो है ना वो पड़ेगा। और अगर आप 24 मंथ पे चले जाते हैं तो ये जो है ना वो $3.99 है। और अगर आप जो है वो 48 मंथ्स पे जो है ना वो चले जाते हैं तो आपको $2.99 जो है ना वो पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा चीप जो है ना वो प्राइस जो है ना वो चली जाती है। और अगर तो आपका लॉन्ग टर्म जो है ना वो वेबसाइट जो है ना वो चलाने का प्लान है तो फिर आपको इसी को ही जो है ना वो बाय करना चाहिए। उसके दो रीज़न हैं। एक तो जो है ना वो ये सस्ती पड़ जाती है, दूसरा ये होता है कि जब गूगल जो है ना वो इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहा होता है, जब वो देखता है कि जी ये जो है ना वेबसाइट ने 4 साल के लिए होस्टिंग ली है, तो इसका मतलब है कि ये बाकायदा जो है ना वो इसका प्लान है कि इसको जो है ना वो रन करना है। तो ये SEO में एक चीज़ ये भी जो है ना वो कंसीडर की जाती है। अगर आप छोटी होस्टिंग्स जो है ना वो लेते हैं तो वो भी जो है ना वो SEO में जो है ना वो फ़र्क डालती है। तो इस तरह से बहरहाल आप इसको जो है ना वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। हमने जो है ना वो होस्टिंग बाय कर ली है और आगे जाके हम इसको जो है ना वो चेक करते हैं कि इसके जो है ना वो फीचर्स को जो है ना थोड़ा जो है ना वो देख लेते हैं। जी, तो हम लॉगिन हो के उसमें जो है ना वो आ चुके हैं। एक इनकी ख़ास चीज़ जो है ना वो ये है कि इनका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आसान जो है ना वो बना दिया हुआ है। अगर आप cPanel और डिफरेंट होस्टिंग जो हैं वो अपना जो ये जो पैनल है, होस्टिंग मैनेजमेंट जो कंट्रोल जो है ना वो होता है, पैनल जो होता है वो उनके जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। एक जो है ना सबसे जो बहुत फेमस जो है वो cPanel जो है ना वो होता है। तो cPanel के ऊपर भी आगे जाके हम बात करेंगे, लेकिन ये जो है ये इनका जो है ना इन्होंने ये hPanel का नाम जो है ना वो दिया, यानी कि hostingpanel.hostinger.com। तो यहाँ पे आके ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, कम्प्रिहेंसिव है, बड़ा इजी जो है ना वो इसको मैनेज जो है ना वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे आके ये देखें, ये हमने जो है ना वो किया हुआ है। यहाँ पे इसको अगर हम मैनेज करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास इसकी जो है ना वो ऑप्शन आ गई हैं। सबसे पहले जो है ना वो ये ऊपर ही वर्डप्रेस का आ गया है कि अगर हम जो है ना वो हमने वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल कर लिया हुआ है तो ये उसके डैशबोर्ड पे जो है ना वो ले जाएगा। और प्लगइन्स पे जो है ना वो अपना अगर यहाँ से हम इसको जो है ना वो कर लेंगे, जैसा कि हम इसको जो है ना वो क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे ये देखें वो बता रहा है सारा। ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे नहीं लेके आया, ये अपना जो इसका डैशबोर्ड है उसके ऊपर जो है ना उसने दिखाया है। तो ये चीज़ें जो है ना वो दिखा रहा है कि फोर्स HTTP जो है ना वो जो है ना वो लगा हुआ है जो इस वेबसाइट के ऊपर है, यानी कि SSL सर्टिफिकेट जो है ना वो इंस्टॉल्ड है इसके ऊपर। और मेंटेनेंस मोड जो है ना वेबसाइट जो है ना वो
अपडेट यहाँ पे जो है ना वो चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना वो स्पीड एंड सिक्योरिटी जो है ना वो आ जाती है, तो उसके फीचर्स जो है ना वो यहाँ पे दिए गए हुए हैं। और इंस्टॉल अनदर वेबसाइट, अगर आपने किसी और वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ पे जो है ना इसको क्लिक कर लेंगे। बहुत सिंपल और बड़ा सीधा सीधा सा जो है ना वो है। इन्होंने कुछ प्लगइन्स भी अपनी तरफ से जो है ना वो दे दिए हुए हैं, जैसा कि ये लाइट स्पीड है, तो लाइट स्पीड जो है ना प्लगइन बहुत अच्छा है, और ये इन्होंने अपने पैनल के थ्रू जो है ना वो इसको आपको जो है ना वो दे दिया है। और भी ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये आपको बाय ही करना पड़ेगा, फुल फीचर्स के लिए ये बाय ही करने पड़ेंगे, लेकिन ये कंपेटिबल है इनके साथ। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ से जो है ना वो दिया हुआ है कि आप इसके साथ जो है ना वो कर सकते हैं। ये प्लगइन्स के अंदर आ गए हैं, तो ये देखें, ये ऑल इन वन एसईओ का प्लगइन जो है ना ये यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर जो है ना ये मॉन्स्टर इनसाइड जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑप्टिन मॉन्स्टर जो है ना उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्लगइन्स हैं जो इन्होंने ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाले इंस्टॉल कर लें, ये इसके साथ इनकी होस्टिंग के साथ जो है ना वो बहुत कंपेटिबल जो है ना वो है। इसी तरह से कुछ जो इंस्टॉल्ड ऑलरेडी किए गए प्लगइन्स हैं वो यहाँ पे जो है ना वो दिखा रहा है कि जी ये आपके प्लगइन जो है ना वो इंस्टॉल किए हुए हैं। ये आगे आगे जाके आप या इसको जो है ना वो ये हैंडल कर सकते हैं, तो सारे प्लगइन जो है ना वो दिखा देगा। तो इस तरह से जो है ना वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, कुछ और जो है ना वो लर्न करना है तो उसके लिए जो है ना वो ये यहाँ पे वो बता देता है अपने बारे में कुछ और चीज़ें वो बता रहा है कि किस तरह से है। इसको भी आप जो है ना वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियोस बनाई हुई हैं, और वो बता रहे हैं कि वर्डप्रेस जो है ना वो 10 मिनट में आप इंस्टॉल करें। कुछ उन्होंने ट्यूटोरियल्स बना दिए हुए हैं ये होस्टिंगर अकेडमी में इनका जो है। तो यहाँ पे भी जाके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट का सेक्शन जो है ना वो बनाया हुआ है कि आप यहाँ से देख के काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो नया बंदा भी है वो भी इनके जो है ना ये ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के तो काम कर सकता है बड़े ईजीली। ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे है कि जी जो हमने प्लान लिया हुआ है उसके बारे में जो है ना वो यहाँ पे पता चलता है कि जी कितना हमारे पास सीपीयू है, कितनी मेमोरी है जो हमने होस्टिंग बाय की हुई है, ये उसके मुताबिक सारा कुछ जो है ना वो हमें बताएगा। ठीक है जी, सीपीयू की यूजेज जो है ना वो देखें क्या जो है ना हो रही है, तो बिल्कुल अभी जो है ना वो कोई भी नहीं है। इसी तरह से जो है ना मेमोरी की यूजेज जो है ना वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। प्रोसेसर्स हैं, ठीक है जी, और ये सारा का सारा जो है ना ये बिल्कुल अभी तक जो है ना वो यूज़ ऐसा कुछ ख़ास हो नहीं रहा कोई भी। ये देखें यहाँ पे आके जो है ना वो रिक्वेस्ट आई हैं, जो सर्वर रिक्वेस्ट जो है ना वो होती हैं वो यहाँ पे वो इतने रिक्वेस्ट जो है ना वो अभी तक आई हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना वो आपको पूरा देता है कि आईपी एड्रेसेस यूज़ हो रहे हैं, कब कब क्या क्या जो है ना वो, ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है ना वो दे रहा है, जो कि दूसरे पैनल्स में जो है ना वो ये चीज़ मैंने मुझे देखने को नहीं मिली। ये बड़ी पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इन्होंने ग्राफ के साथ जो है ना वो शो की हुई है। तो ये बड़ा एक अच्छा जो है ना वो फीचर है इसका। यहाँ पे आगे जो है ना वो चलते हैं, तो अगर आप रिन्यू करना चाहेंगे तो आप इसे कर सकते हैं, अपग्रेड करना चाहें पैकेज को तो यहाँ से कर सकते हैं। और इस तरह से जो है ना वो सारा कुछ अकाउंट में चले जाते हैं तो उसकी अकाउंट डिटेल जो है ना वो हमें दिखा देगा कि अपना जो है ना वो पासवर्ड वगैरह अगर हम जहाँ पे चेंज करना चाहें या डिटेल। ये देखें जी, ये बताता है कि जी वेबसाइट का जो है ना वो आईपी जो है ना वो ये है, और ये अब जो है ना वो डोमेन है, और एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ जो है ना वो बता रहा है कि जी इस तरह से www के साथ है, और दूसरा इसके ये जो है ना वो DNS सर्वर जो है ना वो लगे हुए हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से जो है ना वो पता चल रही है। 100 GB की जो है ना वो स्पेस हमारे पास इस प्लान के अंदर जो है ना वो मौजूद है, और 1 GB जो है ना वो रैम है, और जो है ना वो सिंगल कोर प्रोसेसर है। तो अगर आप इसको जो है ना वो बढ़ाना चाहें, अपग्रेड करना चाहें, तो आप जो है ना वो प्लान अपग्रेड करेंगे, और उसमें जो है ना वो जैसे आपको जो है ना वो रैम की ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोसेसर कोर की ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेस तो ठीक है लेकिन बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से जो है ना वो सारा अपग्रेड करके जो है ना वो उसको बढ़ा सकते हैं। चेंज पासवर्ड यहाँ से आप जो है ना वो कर सकते हैं। फिर अगला ईमेल का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना वो गो टू कंट्रोल पैनल है, और आप यहाँ पे आके ईमेल के कंट्रोल पैनल के अंदर जो है ना वो चले जाएंगे, और वहाँ पे जाके आप जो है ना वो ईमेल्स को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। जी ये सारा इस तरह से ये सारा का सारा के ईमेल अकाउंट्स जो है ना वो सारे यहाँ से आप देखेंगे जितने बने हुए हैं, और ये बाकी सारी ऑप्शन जो है ना वो आपको यहाँ से
मिल जाएंगी। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें मैनेज कर सकते हैं जी यहाँ पे आके ईमेल से रिलेटेड। ठीक है जी। फिर आगे जो है ना वो चलते हैं जी। तो यहाँ पे आके अगर हम इस तरह होम पे आएंगे तो इस तरह से ये आइकॉन्स की सूरत में दिखा देगा, वरना इस तरह साइड पे जो है ना वो दिखा रहा होता है। इस तरह यहाँ पे जो होम पे आएंगे तो ये साइड पे इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपकी जो अभी हमने अंदर देखी थी वो यहाँ पे बाहर जो है ना वो दिखा रहा है। ये हमने जो है ना वो ईमेल जो है ना चेक कर लिया था। आगे यहाँ पे जो है ना वो डोमेन है। डोमेन्स का अगर हम सब डोमेन बनाना चाहें तो यहाँ से सब डोमेन बना सकते हैं। डोमेन पार्क की ऑप्शन मौजूद है, ऐड वेबसाइट है, और डोमेन जो है ना वो रीडायरेक्ट्स आप यहाँ पे जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा जी, जो है यहाँ पे ऑप्शन है जी इसकी क्लाउडफ्लेयर की। क्लाउडफ्लेयर जो है ना वो ऑप्शन आप यहाँ पे जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन इसको बाय करना पड़ेगा आपको अलहदा से जो है ना वो बाय करना पड़ेगा, यानी कि प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर जाके उसमें आएगा। वेबसाइट जो है ना वो ऑटो इंस्टॉल यहाँ से जो है ना वो हो जाएगी, यानी कि इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ही एक इन्होंने ऑटो टाइप का विज़िट जो है ना वो कुछ बनाया हुआ है, और वो आगे बता देगा कि किस तरह से जो है ना वो होना है। तो वो कहता है जी यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ऑलरेडी ये देखें यहाँ पे कि किसके ऊपर आपने जो है ना वो ये 3 हमारे पास ये मेन डोमेन है, और ये उसका जो है ना वो फिर जो है ना ये सब उसका डोमेन जो है ना वो बना हुआ है, और एक ये जो है ना वो उसकी डायरेक्टरी जो है ना वो बना हुआ। तो किसके ऊपर वो कहता है जी आपने करना है तो उसके ऊपर भी जाके जो है ना वो किया जा सकता है जी। उस यानी कि वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वूकॉमर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जुमला इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी जिस CMS के ऊपर भी आपने काम करना है। अदर CMS भी जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो जिसके ऊपर भी आपने काम करना है वो आप जो है ना वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें वो कहता है जी मोस्ट पॉपुलर जो है ना वो वर्डप्रेस ही है, आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं। आप साइट को इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरी साइट जो है अगर आपके पास किसी साइट का बैकअप बना हुआ है तो आप उसको यहाँ से इंपोर्ट जो है ना वो करके और उसका डाटा यहाँ पे डाल सकते हैं। साइट माइग्रेट है। माइग्रेट का मतलब ये होता है कि आप किसी और होस्टिंग के ऊपर आपकी जो है ना वो साइट चल रही है, तो वहाँ से जो है ना वो माइग्रेट करके आप जो है ना वो इस होस्टिंग के ऊपर जो है ना वो ले आएंगे। तो वो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और माइग्रेट भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन जो है ना वो मौजूद होती हैं। एरर पेजेस हैं, पेजेस के जो है ना वो एरर यहाँ पे जो है ना वो दिखाएगा। अगर कोई जो है ना वो है, ये देखें ये बता रहा है बैड रिक्वेस्ट हैं और ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट हैं, ये सारा कुछ जो है ना वो जो एरर्स हैं वो सारे जो है ना वो दिखा रहा है। अच्छा जी, फिर जो है वो SEO टूल किट जो है ना वो यहाँ पे है। ठीक है जी, SEO टूल किट जो है ना वो आप बाई कर सकते हैं। इसका जो है ना वो इन्होंने ऑप्शन दे दिया, डिजिटल मार्केटिंग की ऑप्शन जो है ना वो दे दी हुई है, लेकिन ये सारे के सारे बाय फीचर हैं। आप यानी कि उनको इन फीचर्स को जो है ना वो यहाँ से इनके थ्रू जो है ना वो बाय कर सकते हैं। बिज़नेस सर्विसेज है, तो ये एक अलहदा से जो है ना वो पैनल जो है ना वो खुल रहे हैं इसके लिए। ये देखें ये वो कहता है जी वो यहाँ से ये जो डिजिटल मार्केटिंग है तो वो फाइवर पे जो है ना वो लेके चला गया, और इसी तरह से जो है ना वो अपना जो बिज़नेस सर्विसेज हैं वो भी जो है ना वो फाइवर पे जो है ना वो लेके चला गया कि यहाँ से आप जो है ना वो बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सेस लॉग है, सारा का सारा जो है ना वो बता रहा है, इसका एक्सेस लॉग होएगा, कब कब जो है ना वो इसको एक्सेस किया गया उसके बारे में सारा कुछ जो है ना वो होएगा। तो ये देखें ये सारा जो है ना वो बता रहा है कि जी ये टाइम पे और जो है ना वो इस IP से जो है ना इसको एक्सेस किया गया। ये मॉनिटरिंग के लिए है कि आप अपनी ट्रैफिक जो है ना वो देख सकते हैं कि कहाँ से जो है ना वो इसको किया होगा। ये देखें ये 141 दफ़ा जो है ना वो पाकिस्तान से है और यूनाइटेड स्टेट से है, और इस तरह जो है ना वो अपना डिफरेंट जो है ना वो मौजूद है यहाँ पे। अच्छा जी, अगला सेक्शन आ जाता है जी फ़ाइल का। तो फ़ाइल के अंदर फ़ाइल मैनेजर आ जाता है। अगर आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है फ़ाइल मैनेजर जो है, जब भी हम कोई फ़ाइल किसी में कुछ चेंजिंग करनी हो, कोई फ़ाइल ऐड करनी हो, या बाज़ दफ़ा वैसे भी कुछ जो है ना वो किसी चीज़ को हम मैनुअली जो है ना वो कोई डालना चाहें, तो ये फ़ाइल मैनेजर है। जिस तरह हमारा विंडोज़ का एक्सप्लोरर होता है उसी तरह से ये फ़ाइल मैनेजर है। तो ये फ़ाइल मैनेजर पे जो है ना वो होता है। यहाँ पे आके ये देखें ये बताता है कि आप पब्लिक HTML का जो फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट जो है ना वो इंस्टॉल हुई होती है,
जिस तरह हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल होती है, इसी तरह ये इसका जो है ना बता रहा है। और बताता रहता है कि जी आपके पास जो है ना वो 100 GB स्पेस है और ये आपने जो है ना वो अभी तक यूज़ की है, और ये सारा उसकी जो है ना वो बता रहा है। और ये आपकी जो फाइल, आपका जो इंस्टॉलेशन हुई है वो यहाँ पे हुई है, ये उसकी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। और यहाँ से आप अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहें, कुछ भी जो है ना वो ऐड करना, तो यहाँ से जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये फाइल मैनेजर है जी आपका। अच्छा जी, उसके बाद जो है जी अपना फाइल मैनेजर, ये भी फाइल मैनेजर है, ये भी फाइल मैनेजर है। ये उसका बैकअप, अगर आप जो है ना वो बैकअप जो है ना वो लेना चाहें, या इसमें अगर होस्टिंग में भी ऑप्शन मौजूद है कि वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बैकअप लेता रहता है, लेकिन वो आपके पैकेज प्लान के मुताबिक होता है कि अगर आपका पैकेज प्लान किस तरह का है तो उसके मुताबिक जो है वो आप ऑटो बैकअप जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज़ जो है ना वो आप ख़ुद से आके जो है ना मैनुअल बैकअप जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक है जी, FTP जो है ना वो होता है अकाउंट, ये होता है डायरेक्टली हम जो है ना वो लिंक करते हैं सॉफ्टवेयर से और अपनी फ़ाइल्स को जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं FTP के थ्रू। और जिस तरह यानी कि अपना ये जो डाटा बैकअप हमने बनाया है और उस बैकअप को जो है ना वो एक से दूसरी में ट्रांसफ़र करना है या बैकअप डाउनलोड करना है, तो इसके थ्रू जो है ना वो कर सकते हैं। ये उसकी अकाउंट की डिटेल है। इसके लिए फ़ाइल ज़िला वगैरह या इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपना वो होते हैं, उसमें जो है ना वो होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये फ़ाइल ज़िला क्लाइंट जो है ना वो इसके थ्रू जो है ना वो हम जब इसमें आते हैं तो यहाँ पे आके हम ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी ऐड करेंगे, तो ये उसके साथ जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगा। यही काम समझ लें कि जैसा ये फ़ाइल मैनेजर में हुआ था, ये डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के साथ उसके जो है ना कनेक्ट हो जाता है। ये ज़्यादा बेहतर स्पीड समझी जाती है, इसके थ्रू जो है ना वो हम ज़्यादा काम करते हैं ताकि फ़ाइल ट्रांसफ़र और अपलोड जो है ना वो बेहतर तरीके से जो है ना वो हो जाती है। तो ये देखें, ये जो है ना वो कनेक्ट, ये देखें वही यहाँ पे वही होस्ट आ जाएगी, यूज़र नेम आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। तो ये कनेक्ट किया हुआ था पहले, अब ये दोबारा कनेक्ट करेंगे तो ये लोकल का जो है ना वो साइड दिखा रहा है और ये जो है ना वो सर्वर साइड जो है ना वो दिखा देगा, उसका सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम फिर जिस तरह विंडोज़ में काम कर रहे होते हैं वहाँ पे इस तरह जो है ना वो ट्रांसफ़र करेंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली अपलोड डाउनलोड जो है ना वो की जा सकती है यहाँ से। अच्छा जी, उसी तरह से जी डेटाबेसेस हैं। यहाँ पे डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमारे पास आती है। यहाँ पे ये MySQL डेटाबेस है। MySQL डेटाबेस जो है ना वो अगर तो हम इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक जो है ना वो करते हैं तो ये ख़ुद ही से एक जो है ना वो जनरेट कर देता है। लेकिन अगर आपने कहीं से जो है ना वो उठा के जो है ना वो लेके आए हैं तो फिर इसको मैनेज करना पड़ता है। तो वो एक अलग से जो है ना वो है कि यहाँ पे जाके ये अपना एंटर PHP एडमिन है, तो यहाँ पे जाके जो है ना वो हम अपने जो डेटाबेस है उसका जो है ना वो MySQL डेटाबेस का जो है ना वो बैकअप भी बना सकते हैं और रिस्टोर भी जो है ना वो करेंगे इसी जगह से आके। तो ये आके जो है ना वो अभी ये लोड हो जाता है। ये देखें, ये डेटाबेस जो है ना वो ये लोड हो गई हैं। ये देखें, ये डेटाबेस सारी यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं और ये उसके थ्रू जो है ना वो सारा जो है ना वो कर रहा है। तो इस तरह से ये जो है ना वो सारा काम कर रहा होता है डेटाबेस। यानी कि हम कॉपी कर सकते हैं और उसका बैकअप जो है ना वो बना सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और बाकी भी मैनेज करने के लिए होता है। ये आम बंदा अगर आपको डेटाबेस का नहीं पता तो आप इसको बिल्कुल ना छेड़ें तो बेहतर है, क्योंकि ये डेटाबेस गई तो आपका सारा कुछ ही जाएगा। तो ये सारा जो है ना डेटाबेस मैनेज करने के लिए होता है। PHP MyAdmin है, ये PHP में जाके जो है ना वो सारा कुछ होता है। ये तो ये उसकी जो है ना वो एडमिन की डेटाबेस से रिलेटेड जो है ना वो सारा का सारा ये पैनल है। और ये भी इसी तरह से ये रिमोट SQL है कि कहीं से अपने रिमोट इसको जो है ना वो कनेक्ट होना है इसके साथ, तो ये जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो हो सकते हैं। अच्छा जी, एडवांस ऑप्शन में जाके जो है ना वो अपना DNS जोन एडिटर बताता है, वो कर सकते हैं। PHP कॉन्फ़िगरेशन है, जो PHP की कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसके जो है ना वो वर्जन्स वगैरह ये सारा सिलेक्ट। ये देखें, ये DNS जो है ना वो जोन है कि ये सारा जो है ना वो बता रहा है कि कौन सा IP और कब जो है ना वो कनेक्ट हुआ, किस तरह, वो ये सारा कुछ जो है ना बता रहा है। PHP कॉन्फ़िगरेशन पे जो है ना वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे आके देखें, ये बता रहा है कि जी PHP का कौन सा वर्जन जो है ना वो पहले जो है ना वो ये 7.4 था, अभी 8 है, तो हम इसको जो है ना वो अपडेट कर देते हैं 8 के ऊपर।
अच्छा, वो यहाँ पे जो है ना वो आपको अपना वार्निंग जो है ना वो दे रहा है कि आपका जो उसको जो है ना वो लेटेस्ट को PHP को जो है ना वो सपोर्ट अगर करता है तो आप उसको करें, वरना जो है ना वो उसको रहने दें। तो हम इसको कर देते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या जो है ना वो हमारी साइट में। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि साइट अगर पुरानी है ना तो वो नए वर्जन में जाके जो है ना वो काम नहीं करती। तो हम इसको अपडेट करके देखते हैं, अगर कोई मसला आएगा तो फिर बाद में इसको वापस हम उसके ऊपर जो है ना वो किया जा सकता है। ये कौन जॉब है, ये डिफरेंट टाइप के अपना काम कर रहा होता है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की जॉब्स जो है ना, जो ऑटो जॉब्स जो है ना वो यहाँ पे डिफ़ाइन की जा सकती हैं कि खुद ब खुद उसको जो है ना वो परफॉर्म करता रहे। तो ये है। अच्छा जी, SSH जो है ना वो एक्सेस है, ये रिमोटली एक्सेस जो है ना वो आप इसको कर सकते हैं, वो इसके थ्रू कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको फाइलज़िला बताया था, इसी तरह से ये भी जो है ना वो रिमोट एक्सेस के थ्रू इसको इस पैनल को मैनेज किया जा सकता है कहीं और से बैठ के। और PHP इन्फो है कि जी कौन सा वर्जन आपका PHP का लगा होएगा, वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा कि जी आपका कौन सा वर्जन जो है ना PHP का चल रहा है। तो ये सारी उसकी जो है ना वो डिटेल बताइए। वो कहते हैं जी PHP का जो है ना वो 8.07, अभी हमने 8 अपडेट किया था, तो ये जो है ना वो वर्जन उसका जो है ना बता रहा है, और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या है उसके अंदर। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है ना वो कैशे मैनेजर है जी। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी आपकी वेबसाइट की जो है ना वो स्पीड अप करने के लिए आप इसको जो है ना वो इनेबल जो है ना वो रखें, ताकि ये खुद ही जो है ना वो मैनेज उसको जो है ना वो करता रह सकता है। आप उसका जो है ना वो URL डाल देंगे, वो खुद ही उसको जो है ना वो मैनुअली पर्च भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो डालेंगे। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप इसको जो है ना वो बंद रहने दे सकते हैं जी। ठीक है जी, फिर जो है वो अपना SSL जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है। SSL वही अभी मैंने आपको जो है ना बता दिया था कि वो SSL सर्टिफिकेट जो है वो लगाते हैं, जो HTTPS के साथ जो है ना वो होता है। तो ये SSL सर्टिफिकेट के बारे में कि SSL सर्टिफिकेट जो है ना वो एक्टिव है यहाँ पे, यानी कि इंस्टॉल्ड है इसके ऊपर जो है ना वो, और वो उसकी एक्सपायरी कब क्रिएट हुआ है वो भी जो है ना उसका बता रहा है। एक्सपायरी नेवर जो है ना बता रहा है कि वो नहीं है। ठीक है जी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो साइट जो है ना वो HTTP ये SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होने के बावजूद भी HTTP पे ही चल रही होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो उसको जो है ना वो फोर्स और अनफोर्स जो है ना वो अपना कर सकते हैं कि उसके लिए वहाँ पे ही जो है ना वो SSL की तरफ ही मूव करे। अदर सेटिंग्स में जाके जी अपना पासवर्ड अपना प्रोटेक्ट है डायरेक्ट आप कर सकते हैं, IP जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं, और इसी तरह से जो है ना वो अपना हॉटलिंक प्रोटेक्शन है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट प्रोटेक्शन हैं, और कुछ फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे एक्टिविटी लॉग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, रीसेट अकाउंट है और डीएक्टिवेट अकाउंट है। तो ये कुछ सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आ जाती हैं अदर अकाउंट के अंदर। तो जी ये सारा का सारा था उसके बारे में, होस्टिंगर के बारे में जो हमने यहाँ पे देखी है। यहाँ पे भी जो है ना वो आ जाती है। एक इजाफी चीज़ है यहाँ पे, ये है वेबसाइट बिल्डर। जिस तरह अभी बहुत सारे जो है ना वो बिल्डर्स आ गए हैं, यानी कि थीम का अपना जो है ना वो बिल्डर होता है, इसी तरह इन्होंने भी जो है ना वेबसाइट बिल्डर बना दिया हुआ है कि आप इधर से भी वेबसाइट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और बिल्डर नहीं है तो आप यहाँ से भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये उन्होंने उसका डेमो सारा बताया हुआ है। आगे बिलिंग की ऑप्शन है, हेल्प सेंटर है यहाँ पे, और जो है ना वो स्टोर है, उसके इनके मज़ीद जो है ना वो प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ना वो होंगे, मॉड्यूल्स वगैरह यहाँ से आप जो है ना वो बाई कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू था जो कि होस्टिंगर का, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छी जो है ना वो इसकी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस जो है ना वो अच्छी है, और सपोर्ट बेहतर है। आप इसको जो है ना वो रिकमेंडेशन है इसके लिए, अगर आप इसको जो है ना वो बाई करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं जी। लिंक जो है ना वो इसमें आपको जो है ना वो पीछे हमने दिखा दी है, वैसे भी जो है ना वो मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप इसको डिस्काउंट के ऊपर जो है ना वो बाय कर सकते हैं जी। तो थैंक यू वेरी मच। ये था सारा का सारा होस्टिंगर के बारे में। हम cPanel के ऊपर और बाकी जो है ना वो होस्टिंग जो है ना वो उनके ऊपर भी जो है ना वो दूसरी वीडियोस पे बात जो है ना वो करेंगे। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप दोस्तों के साथ भी जो है ना वो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।